वहीं मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद में भी बीजेपी का डंका बजा। 2015 की तुलना में 2022 में बीजेपी को फायदा हुआ तो वहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसके पीछे के मायने क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पालिका परिषद में बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को आखिर क्यों हो गया घाटा? निकायों में तो बीजेपी ने विजय पताका फहराया ही, पालिका और परिषद में भी शानदार जीत हुई। सही मायने में कहा जाए तो उम्मीदों से बढ़कर भी बीजेपी को सीटें मिली। आंकड़े बताते हैं कि 122 निकायों में से 85 में बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस के 9 निकायों में ही अध्यक्ष बन पाएंगे। 28 निकायों में किसी को बहुमत नहीं है। 28 जगहों पर अध्यक्ष का पेच फंसा है। जिसे निर्दलियों का साथ मिलेगा उसका अध्यक्ष बनेगा। अगर पहले और अब की तुलना करें तो बीजेपी ने 17 नगर परिषद जीती, कांग्रेस को 22 परिषदों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 5 नगर पालिका गंवाई तो पालिका में बीजेपी को 1 सीट का घाटा हुआ। मतलब ये कि बीजेपी 2015 से भी ज्यादा फायदे में है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारा संगठन मिलकर हमेशा जनता की सेवा में खड़ा हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे शहरों में जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, और जहां नहीं बन रहे हैं उसके लिए समीक्षा की जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चली है, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि आपको विकास करना होगा। आपने विकास से ध्यान हटाकर और आप इस बात में घमंड में हैं कि आप जीतते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बात को बताया है कि आप सिर्फ घमंड में मत रहिए, असंवेदनशील मत होइए। आप विकास के कार्य आपको करना पड़ेंगे। अगर आप उपेक्षा करेंगे तो जनता भी ऐसा ही उपेक्षा करेगी जैसा कि अभी आपको देखने मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके मायने क्या है? तो दरअसल मेयर के साथ अध्यक्ष की कुर्सी होने से आसानी होती है, विकास के काम में सहूलियत होती है, तालमेल में दिक्कत नहीं होती है। बीजेपी के मेयर और अध्यक्ष ज्यादा होंगे, इससे बीजेपी को 2023 में भी फायदा होगा। नगर पालिका और परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को 2015 के बाद बढ़त मिली है। ये उसके संगठन की खासियत है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ चुनाव लड़ती है और उसका संगठन बिल्कुल अलग काम करता है। कांग्रेस में ये कांग्रेस के नुकसान का सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके पास संगठन नहीं है, संगठन की कमजोरी है। वहाँ टिकट डिक्लेयर होने तक नेता इकट्ठे रहते हैं क्षेत्र में, और जैसे टिकट डिक्लेयर होती है तो प्रत्याशी अकेला हो जाता है। प्रत्याशी और उसका परिवार और कुछ खास समर्थक ही चुनाव लड़ते हैं। इसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होता है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उलट है, वहाँ संगठन पहले से लग जाता है। चुनाव डिक्लेयर हुए और उनका संगठन पहले से लग जाता है, प्रत्याशी बाद में डिक्लेयर होता है। तो प्रत्याशी का काम अलग है और संगठन का अलग है। कांग्रेस को यदि बीजेपी से टक्कर लेना तो उससे पहले अपने संगठन को सुधारना होगा और चुनावी तंत्र एक खड़ा करना होगा, जो कांग्रेस के पास अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ये चुनाव निकायों का जरूर था, लेकिन पार्टियों ने इसे विधानसभा की तरह लड़ा है। पार्टियों के महारथियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शिवराज ने 45 सभाएं की थीं, तो वहीं 22 रोड शो किए थे, जबकि कमलनाथ ने 10 सभाएं की थीं और 10 रोड शो भी किए थे। यानी कमलनाथ से ज्यादा जगहों पर शिवराज पहुंचे थे। एक सीट में कम से कम एक बार वो जरूर गए थे, और उसी का असर है कि निकायों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। प्रदेश के 3 नगर निगमों में जरूर कांग्रेस ने अपने महापौर को जीत दिलाई है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। निश्चित तौर पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है और कांग्रेस को अभी भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस खुद को कहां पाती है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव ने ये बात साफ कर दी है कि अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर बनी हुई है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी को नगर पालिका में नुकसान का डर है। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा सता रहा था, लेकिन शिवराज की बैटिंग से बीजेपी जीतने में कामयाब रही।